गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आइए हम पढ़ते हैं क्लास 4 स्टैंडर्ड का विवा कनेक्ट इस बुक का स्पेशल फॉर श्री प्रकाश मेहर स्कूल। तो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स इस लेसन को हम पढ़ते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो प्लांट्स गो आउटसाइड योर हाउस एंड ऑब्जर्व द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द रोड साइड। रास्ते किनारे आप जाइए और देखेंगे कौन से प्लांट्स ग्रोथ करते हैं आपके घर के बाजू में। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लांट्स वी ग्रो इन योर हाउस। हमारे घर के बाहर जो हम प्लांट्स लगाते हैं बालकनी में या कहाँ वो जहाँ भी, तो वो अलग ही होता है। बाहर के जो पेड्स होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। दिस प्लांट्स आर वेरी डिफरेंट। सो यू कैन नेम एनी 2 ट्रीज यू सी आउट रोड साइड। तो बाहर आप देखो एप्पल ट्री दिखता है या मनी प्लांट भी आपको बाहर देखने को मिल सकता है। वट एवर मे बी यू हैव सीन हियर, दिस चाइल्ड हैज रिटन 2 names of the plant. So we see many trees in our in our places like gardens, parks and on the roadside. तो हम वो सारे ट्रीज देखते हैं हमारे आस पड़ोस में, हमारे गार्डन्स में, बगीचे में और बहुत सारे रास्ते के ऊपर। तो when you observe the surrounding area, you will come to know there are different kinds of plants. रास्ते के बाजू में, गार्डन में, कहीं भी। तो ऑब्जर्वेशन काफी होना चाहिए आपका, अच्छा होना चाहिए। यू शुड ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड सराउंडिंग यू। तो हमें ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए, इस प्लांट्स का नाम क्या है। जाइए थोड़ा नक्षत्र गार्डन, मैं सिलवास में रहता हूँ। नक्षत्र गार्डन में देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स है। व्हेन आई वेंट ओवर देयर, जब मैं नक्षत्र गार्डन गया तो वहाँ देखा कि कैसे अलग अलग प्लांट्स है और हर प्लांट का कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू होता है। तो ईच एंड एवरी प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट्स में मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो आज हम प्लांट्स हैं तो हम है ना। दे आर ग्रोन फॉर देयर ब्यूटी। हर प्लांट की अपनी खूबी होती है, अपना एक खूबी, एक सौंदर्य होता है। सो टू गिव शेड एंड कीप अस एयर फ्रेश एंड कूल। प्लांट से तो हम है, प्लांट से तो हमें छाया मिलती है, प्लांट से तो हमें फ्रेश एयर मिलती है, ठंडकता जो कहते हैं हम लोग। तो ये प्लांट्स की वजह से आती है। प्लांट्स नहीं है तो गर्मी बढ़ेगी। तो प्लांट्स ग्रो ऑन द रोड साइड इन द पार्क, डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो ये पब्लिक प्लेसेस जहां भी रास्ते के किनारे, गार्डन में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं ये किसी के नहीं होते हैं। ये म्यूनिसिपालिटी या सरकार, गवर्नमेंट इन पे एक्शन ले सकती है। सो दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है और जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी की रिलेशन आती है तो इट इज अवर मॉरल ड्यूटी दैट वी शुड प्रोटेक्ट सच काइंड ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को उनको बचा के उनको केयर करना। देखो प्लांट लगाना आसान है, प्लांट को छोटे से बड़ा करना जैसी एक माँ अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करती है, वैसे ही प्लांट्स को छोटे से बड़ा करना बड़ी मुश्किल बात है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आपको उसको पानी देना होगा, उसको सनशाइन मिल रहा है कि नहीं, या उसकी ग्रोथ बराबर हो रही कि नहीं है, या उसके आज बस वास में जो ग्रास है उसको कट करना होगा। सो नरिशमेंट, टेक केयर। सो ईच वन प्लांट वन। हमें अपने बर्थडे के दिन केक न काटते हुए हमें एक प्लांट जरूर लगाना चाहिए। सो प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज हम कितने अभी हाल ही में आप अगर न्यूज़ चैनल देखा होगा तो योगी जी जो आपके हमारे सबके चहीते, जिन्होंने अभी प्लांटेशन एक्टिविटी की। तो प्लांटेशन ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। रोज़ कितने पेड़ काटे जाते होंगे, या जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जिस बुक्स पे हम लिखते हैं, तो वी नीड पेपर। सो प्लांट होना चाहिए। सो सी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सच प्लांट्स आर लुक आफ्टर बाय म्यूनिसिपल कमेटी। तो ऐसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी ऐसे प्लांट्स की केयर करती है। पीपल वर्किंग इन देम प्लांट्स सैपलिंग प्रोटेक्ट देम विथ मेटल केज एंड ट्री गार्ड्स एंड वाटर देम। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो पब्लिक प्लेसेस में ऐसे जो पेड़ होते हैं, इन सभी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको मेटल केज लगाता है, गोल सराउंडिंग होता है, ट्री गार्ड्स लगाता है, उन्हें समय समय से पानी देता है। तो प्लांट को छोटे से बड़ा करना, जैसे माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है, वैसे ही प्लांट्स को बड़े करने पड़ते हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आपको पता है, एक जीविका नाम के एक साइंटिस्ट है। एक दिन आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। एक दिन उनके ऋषि ने
उनके गुरु ने कहा कि हे जीविका, जाओ ऐसा प्लांट ढूंढ के लाओ कि जिसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। जीविका गए जंगल में और उन्होंने फाइंड आउट किया कि हर प्लांट में कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू होती है। तब गुरु ने कहा आपकी शिक्षा पूरी हो गई है। तो प्लांट्स कहने का तात्पर्य मॉरल क्या है कि ईच प्लांट हैविंग अ मेडिसिनल वैल्यू, हर प्लांट में एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। प्लांट्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट लुक आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो प्लांट्स ट्रीज जो फॉरेस्ट एरिया में होता है वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको उनकी केयर करते हैं। सो नेचुरली दोज ट्रीज आर ग्रोथ विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, जो पेड़ बिना किसी ह्यूमन हेल्प के ग्रोथ करते हैं, नेचुरली ग्रोथ करते हैं, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और फॉरेस्ट एरिया में जो प्लांट ग्रोथ होते हैं इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी केयर करते हैं। ट्रीज आर ग्रो अलॉन्ग विद द हाईवे एंड नंबर्ड, हम हाईवेज के आजू बाजू में जो पेड़ देखते हैं जिनको ग्रोथ किया जाता है, पीपल आर नॉट अलाउडेड टू कट देम, तो लोगों को परमिशन नहीं होती है ऐसे पेड़ को काटने की। तो दिस ट्रीज डिपेंड ऑन नेचर बाय वाटर, नेचुरली इन्हें पानी मिलता है। अभी देखो बारिश का दिन है, अभी जो अगर प्लांट आप किसी प्लांट लगाते हो ज़रूर वो अच्छे से ग्रोथ होगा। अभी हमें अगर हम प्लांट्स की डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो प्लांट तो इम्पोर्टेंट आता है हमारा टॉपिक कि हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट को जरूर पढ़ना चाहिए। और प्लांट्स हैव बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दे हैव पार्ट ग्रो अबव ऑल सॉइल, सॉइल के ऊपर ये ग्रोथ करते हैं, और सम पार्ट्स उसके जो होते हैं वो सॉइल के नीचे ग्रोथ करते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज नोन एज शूट सिस्टम, जो प्लांट्स जमीन के ऊपर ग्रोथ करते हैं उन्हें शूट सिस्टम कहते हैं। एंड इट इंक्लूड स्टेम, जैसे आप ऊपर देखो स्टेम दिखाई देगा आपको, लीव्स दिखाई देंगे, ब्रांचेस है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है, तो ये शूट सिस्टम का एक हिस्सा है। द प्लांट, और आगे बढ़ते हैं हम लोग लेसन को आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल, जो जमीन के नीचे जो पार्ट प्लांट का जो पार्ट है जो ग्रोथ करता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। सो लेट अस लर्न अबाउट मोर रूट्स एंड फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो आज हम रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, इनको पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे। रूट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉट फॉर प्लांट बिकॉज दे फिक्स इन द सॉइल। रूट्स हमारे लिए प्लांट्स के लिए काफी जरूरी होते हैं, वो जमीन के अंदर फिक्स होते हैं। रूट्स आर टू काइंड्स, दो तरह होते हैं, एक टैप रूट्स होते हैं, एक फिब्रिस रूट्स होते हैं। नाउ टैप रूट्स क्या होता है इनको पढ़ेंगे। टैप रूट्स, सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट दैट ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड इन द मेन स्मॉल रूट्स ब्रांचिंग आउट ऑफ इट। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनका मेन रूट जो होता है जो ग्रोथ सीधा स्ट्रेट जमीन के अंदर जाता है, और कुछ स्मॉल रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, आगे उसके ब्रांचेस बढ़ते हैं, स्ट्रेट जाता है और सीधा अंदर जाने के बाद में उसके छोटे छोटे रूट्स ये फैलते जाते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट्स। प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, मैंगो ट्री हैव टैप रूट्स। जो हमारे प्लांट्स है जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, मैंगो हो गया, आम का पेड़, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूला, ये टैप रूट्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा fibrous roots. Some plants have numbers of roots. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं किसके नंबर्स ऑफ मतलब बहुत सारे रूट्स फैले होते हैं ऑफ सेम साइज, और जो रूट्स फैले होते हैं रफली ये सेम साइज के होते हैं। ग्रोइंग फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम होता है उसके नीचे ये बढ़ते जाते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड fibrous roots. Plants like grass, wheat, maize have fibrous roots. इनको fibrous roots कहते हैं। जो ग्रास, वीट और मेज, मक्का जो है हमारा, गेहूं जो है, ग्रास जो है, तो घास जो है, इनको fibrous roots कहते हैं। इट इज इजी टू पुल आउट सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को हमको थोड़ा एनर्जी लगा के हम इसको रूट आउट कर सकते हैं, जमीन से निकाल सकते हैं विथ टैप रूट्स फ्रॉम द सॉइल। व्हाइल प्लांट्स ऑफ fibrous roots आर डिफिकल्ट टू पुल आउट। जो fibrous roots
होता है, इनको खींच के काफ़ी एनर्जी लगा के हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो निकलता है। एक्चुअली अब हमें पढ़ना होगा कि ये जो रूल्स होता है, वाई रूल्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट रूल्स। तो रूल्स क्या होता है, रूल्स के हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए, अब उनके फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना काफ़ी नेसेसरी है। नाउ फंक्शन ऑफ रूल्स, रूल्स आर फिक्स द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड। हम जानते हैं रूल्स जो जमीन के अंदर होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक ही जगह होता है, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द गेटिंग अप्रूट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड। और हवा जो है, तेज हवा जो चलती है वो जमीन से उखाड़ के गिरने से ये अप्रूट्स क्या होता है, प्लांट्स को पकड़ के रखता है, उसको बाहर उखड़ने नहीं देता है, तो जमीन तक उसको अच्छे से पकड़ के रखने का काम जो है ये रूट्स का होता है। एक्चुअली रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रूट्स जो होता है किसी भी प्लांट को जमीन से उखड़ने नहीं देता है। ओके, सेकेंड, रूट्स आर ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। रूट्स सॉइल को पकड़ के रखता है, बहने नहीं देता है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल नहीं बहने देता है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, जमीन के अंदर का जो पानी है उसको पूरे सोकअप कर लेता है, मिनरल्स को सोकअप करता है सॉइल के अंदर, विच आर यूज बाय प्लांट्स यूज करता है पानी को और मिनरल्स के जमीन के अंदर जो होता है बाय द प्लांट्स टू मेक फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो लीव्स होते हैं पेड़ के पत्ते, ये जो अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस में वाटर और मिनरल यहाँ रूट्स हेल्प करते हैं और प्लांट जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं। सम रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश स्टोर फूड इन देम। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, मूला हो गया, है ना, गाजर हो गया, ये जो होती हैं ये अपना खाना इन अपने रूट्स में ही समा के रखते हैं। दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रूट्स। ये स्टोरेज रूट्स होता है, तो ये स्टोरेज रूट्स होते हैं। थिंक टैंक, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया है। राइट टी फॉर दी टैप रूट्स एंड एफ फॉर फिब्रियस रूट्स एंड फॉर द गिवन प्लांट्स। तो नीम का पेड़ ये टैप रूट है, मिंट प्लांट जो है वो फिब्रियस प्लांट्स है, एंड मनी प्लांट ये टैप रूट्स है। तो दिस सच काइंड ऑफ आंसर्स क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी डिस्कस प्लांट्स क्या होता है। आज हमने देखा प्लांट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स हमारे कैसे इंपॉर्टेंस होते हैं। देन वी डिस्कस टाइप ऑफ रूट्स, हमने टाइप ऑफ रूट्स की बात की, टैप रूट्स की बात की, सी टैप रूट्स की हमने बात की। देन फिब्रियस रूट्स की बात की, फिब्रियस रूट्स ऐसे होते हैं। देन हम रूट्स के फंक्शंस की बात की, तो फंक्शंस क्या होते हैं हमने पढ़े, और एक थिंक टैंक के क्वेश्चन को भी हमने पढ़ा। आइए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस लेसन में और इसी अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सो अगला टॉपिक ये रहा आपके सामने। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दी बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, व्हेन देयर इज अ स्टोरेज ऑफ फूड, देखो देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, जब खाना कम हो जाता है, एंड पीपल सर्वाइव बाय ईटिंग रूट्स, प्लांट्स लाइक याम, टोपिको, स्वीट पोटैटो, दिस रूट्स आर कॉल्ड फैमिन फूड्स। जब अकाल पड़ता है, जब खाने को कुछ नहीं बचता है, तो शॉर्टेज, जब खाना कम हो जाता है, तो ऐसे समय इंसान जो है खुद को सर्वाइव करने के लिए जिन प्लांट्स का सहारा लेते हैं वो फैमिन फूड्स है। इन फैमिन फूड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फैमिन फूड्स दिस आर दी सच काइंड ऑफ फूड्स है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सम प्लांट्स लाइक बनियान ट्री हैव रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दीज आर कॉल्ड एरियल रूट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बनियान का पेड़ जो हो गया, जिसके रूट्स उसके ब्रांचेस से सीधे जमीन की ओर आते हैं, ये एरियल रूट्स कहते हैं इनको। दिस रूट्स फाइनली हैंग इन द एयर एंड ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड फाइनली। ये सीधा, अब इनके रूट जो होते हैं जो हवा में लटकते हैं और ग्रोथ करते हैं सीधा डाउनवर्ड जमीन की ओर आते हैं, फाइनली एंटर करते हैं ग्राउंड के अंदर और अंडरग्राउंड रूट्स के अंदर भी चले जाते हैं। सो ऐसे प्लांट्स है जो बनियान का पेड़ जो है, तो पीपल का पेड़, ये जो रूट्स उसके जिससे ब्रांचेस आते हुए एरियल रूट्स उन्हें कहते हैं, वो सीधे हवा में हैंग करते हैं पहले, फिर जमीन की ओर सीधे और जाते हैं और आखिरी जमीन में चले जाते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शली एरिया, जहाँ दलदल वाला प्रदेश है, ये मैनग्रूव्स उनको कहते हैं।
देयर रूट्स ग्रो अबाउट द सॉइल, जमीन के ऊपर होते हैं उनके सॉइल रूट्स जो होते हैं, सॉइल के ऊपर होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं। दैट टेक इन एयर, एयर से वो हवा लेते हैं। एंड रिक्वायर्ड द प्लांट्स, प्लांट्स को जो हवा चाहिए वो वहाँ से वो इकट्ठा करते हैं। एंड सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, ये ब्रीथ सांस लेने वाले रूट्स इन्हें कहते हैं कि मार्शी दलदल वाला प्रदेश जो होता है यहाँ पे इनको यूटिलाइज करते हैं। अब फ्लावर्स की हम बात करते हैं। फ्लावर्स सभी को पसंद है। बच्चे ये भगवान के घर के फूल होते हैं ना, भगवान बच्चे मन के सच्चे होते हैं। फूलों से याद आ गया तो फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्लावर्स एडेड ब्यूटी टू द प्लांट, बिना फूल के प्लांट की शोभा नहीं देता है। जैसे मंदिर में भगवान की भक्ति और मन में श्रद्धा होना चाहिए, वैसे फूल जो है प्लांट्स पे उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं। देयर आर फाउंड इन डिफरेंट साइज, वी नो द फ्लावर्स जो होते हैं इनके डिफरेंट साइज, शेप, कलर्स होते हैं। दे ग्रो अलोंग इन अ बंच, कभी कोई फूल अकेला ग्रोथ करता है या गुच्छे में, बंच में भी फूल जो होते हैं, फ्लावर जो है ग्रोथ करता है। सो फ्लावर्स के भी डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स, जो कलरफुल फ्लावर होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, उनके जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं पेटल्स कहते हैं। पंखुड़ियाँ जो होती है, अ फ्लावर यूजुअली हैज सेवरल पेटल्स, एक फूल को जो कलरफुल फूल होता है उसको अलग अलग पेटल्स होते हैं। द स्मॉल ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ lie under the petals are support them are called sepals। अब देखो ये फूल को सपोर्ट करने के लिए नीचे से जो एक जो पेटल्स मतलब कलियां जो होती है एक तरह से सपोर्ट करते हैं, सेपल्स उन्हें कहते हैं। इनिशियली फ्लावर अपीयर करता है एक कली में, एक फ्लावर प्लांट को कली आती है ना, हम कहते हैं हमारे प्लांट को अभी कली आ गई है, कुछ ही दिनों में ये फ्लावर, ये कली जो है खिल जाएगी और हमारा फूल आ जाएगा। पहली बार जब अपने प्लांट को कली आती है और फूल खिलता है तो मन तो चहकट उठता है। बच्चों की तरह आप बचपन में अपने सभी ने प्लांट्स लगाए हैं तो बच्चे देखो जब भी पहला फ्लावर आया हुआ आपके घर के अंदर तो आप बड़े खुश होंगे। द पेटल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन अ बर्ड, और ये सारी कलियां उस बर्ड के अंदर समाये होते हैं। एंड व्हेन सराउंडिंग बाय द सैपल्स, और उसके आजू बाजू में सैपल्स होता है। जैसे बर्ड ग्रोथ करता है साइज में, पेटल भी खुलता है और वो सारी जो पेटल्स जो वहाँ पे अंदर क्लोजली पैक होते हैं वो खुल जाते हैं, ओपन होता है और एक फूल खिल उठता है। तो ये फूल काफ़ी आप सभी का मन प्रसन्नित करता है। तो फूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। फूलों से हमें खुशबू जो मिलती है, फूलों से हमारा माइंड फ्रेश होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी फूल हमारे जीवन में लेके आता है। सो फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। एक तो फ्लावर से फिर से एक नया प्लांट ग्रोथ करता है। दे डेवलप इनटू फ्रूट्स, फ्रूट्स में सीड्स में तब्दील होता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स, और नए प्लांट्स इन सीड्स से बाहर आता है। तो फ्लावर से बने सीड्स ये जो सीड्स होते हैं और ये सीड्स नए प्लांट को जन्म देता है। सो डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन। हम देखते हैं कि अलग अलग हमारे जो सीजन है तो इन सारे सीजन में तो ये अलग अलग फूल ये बहरते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लाइफ ऑफ द स्पैन ऑफ प्लांट का जीवन कितना बड़ा है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एन्युअल्स, बिएनियल्स एंड पेरिनियल्स। तो ऐसे प्लांट्स के भी यहाँ पे 3 टाइप्स बताए गए हैं। तो लेट अस डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। ऑर्चिड जो गार्डन होता है फूलों का, ऑर्चिड आर द फ्लावर्स दैट केम मेनी वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज में आते हैं। वन वैरायटी ऑफ ऑर्चिड हैज पेटल्स लाइक टेक अ शेप इन इंसेक्ट। एक ऑर्चिड जो है प्लांट जो है उसके फ्लावर्स आते हैं इंसेक्ट के रूप में भी दिखता है। सम प्लांट्स लाइक मनी, पैसे की तरह दिखते हैं, डोंट हैव फ्लावर्स एट ऑल, उसको फ्लावर्स नहीं होते। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन्युअल्स आर द प्लांट दैट लिव फॉर ओनली वन सीजन। एन्युअल्स जो होता है वो प्लांट्स एक ही सीजन में ग्रोथ करते हैं। दे ग्रो बियर फ्रूट्स, उनको फल आते हैं, फ्लावर्स फूल भी आते हैं विद इन वन ग्रोइंग सीजन एंड डाई।
एनिमल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो एक सीजन में आते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनको फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, और एक ही सीजन में वो मर भी जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स आर मैरीगोल्ड, कॉर्न, वाटरमेलन, वीट, ये उसके एग्जाम्पल है। ओके, देन बेनियल्स ये जो है ये प्लांट्स है दैट लिव इन 2 years, 2 साल वो जिंदा रहता है, और दे डेवलप देयर रूट्स, वो अपने रूट्स को डेवलप करते हैं, स्टेम को, लीव्स को डेवलप करते हैं इन फर्स्ट ईयर। तो ये बेनियल प्लांट जो है ये रूट, स्टेम, लीव्स को फर्स्ट ईयर में डेवलप करते हैं। दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन द सेकेंड ईयर, जिनको दूसरे साल फूल आते हैं। तो कोई प्लांट जो होता है 1 साल जिंदा रहता है, कोई 2 साल जिंदा रहता है। तो ये बेनियल्स जो है 2 साल जिंदा रहता है और वो दूसरे ईयर में डाई होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेनियल दैट आर फॉरगेट मी नॉट एंड कैंटरबरी बेल, कैरेट एंड कैबेज। So these are the examples. They take 2 years to grow. Now perennials are the plants that live for more than 2 years. 2 साल से ज़्यादा ये रहते हैं। ओके, दे ग्रो बियर फ्रूट फ्लावर्स, ये बड़े होते हैं, इनको फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं एवरी ईयर, हर साल आते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पेरेनियल्स आर दैट इज डेजी, बनाना, कोकोनट, एंड दैट इज साइमेंथेनियम। सो flowers are very important. See, flowers are very important and very useful for us. जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कोई सेरेमनी ऑकेजन्स होता है, तो फ्लावर्स से हम अपने घर को सजाते हैं, है ना? सजाते हैं कि नहीं आप लोग? जरूर सजाते होंगे। एवरीवन लाइक्स फ्लावर्स, सभी को फ्लावर्स पसंद है। नाउ यूजेस ऑफ फ्लावर्स, वी ईट फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स लाइक बारकोइल, कैलीफ्लावर्स, पम्पकिन, बनाना एज वेजिटेबल्स। इनको वेजिटेबल्स के तौर पे हम इन फ्लावर्स को खाते भी है। फ्लावर्स आर यूज इज डेकोरेशन ऑफ मैरिजेस, पार्टीज एंड और होम्स। जब भी घर में कोई फंक्शन हो और फूलों से आप उस घर को सजाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली कोई भी प्रोग्राम ले लो, शादी ले लो, पार्टी ले लो, कोई भी मज़ा ही मज़ा आती है। फ्लावर के बिना जिंदगी अधूरी है। सम वुमेन वेयर फ्लावर्स ऑन देयर हेयर। जब कोई वुमन फ्लावर अपने बालों में लगा देती हैं तो वो उन खूबसूरती और बढ़ती हैं। और उस फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग गार्लैंड। फूलों की हम माला बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। और फूल जो है वो इनोसेंट होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, हमारे माइंड को, दिल को आकर्षित करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। आई लाइक फ्लावर्स अलॉट, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। आई होप आपको भी फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं, आते होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेसन काफ़ी लंबा चौड़ा है, आगे बढ़ते हैं। The petals of flowers like rose and jasmine are used to make perfumes and oils. कुछ पंखुड़ियाँ जो होती है, जो पेटल्स होते हैं ना फ्लावर की, जो कलियाँ होती है, उनसे जैसे गुलाब का फूल हो गया, जैस्मिन का फूल हो गया, इनसे परफ्यूम ऑयल बनता है। परफ्यूम मारते हो आप अपने ड्रेस के ऊपर, बड़ी खुशबू आती है। प्रोग्राम्स, पार्टीज में जाते हो, बिना परफ्यूम के तो कोई घूमता ही नहीं होगा आजकल की दुनिया में। कलयुग है ये। We decorate flowers of our house, flowers, platters and rangoli and special occasion. हम अपने घर के जो दरवाजे होते हैं या घर को हम तोरण लगाते हैं, रंगोली निकालते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे फूलों से सजाते हैं। हनी इज मेड फ्रॉम दी नेक्टर सक्ड बाय द बीज फ्रॉम फ्लावर्स। हनी भी डाबर हनी, डाबर हनी नहीं, उसमें कहाँ इतना स्पेशल हनी होगा? सच में, क्या सच में इतना हनीस होगा? फूलों का जो बीज, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, फूलों को सोख के उसमें से मध निकाल के इन हनीज बनता है। तो हनी अपने आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज फॉर वर्शिपिंग। पूजा पाठ के लिए फ्लावर्स हम काफ़ी इम्पोर्टेंट देते हैं। तो फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज फॉर वर्शिपिंग गुल्स एंड दैट ईट इन मेड फ्रॉम ड्राइड रोज प्लांट। शुगर गुलकंद बनाते हैं, है ना? खाते हो गए आप, उसमें शुगर ऐड करके खाओ, बड़े मज़ा लगता है। सो फ्लोरिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स, सेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर। फूल वाला 2 रुपया फूल आप किसी को उपहार के रूप में या कोई प्रोग्राम में हम फूलों का गुच्छा दे के उनका स्वागत करते हैं। वी सेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, डेकोरेटिंग प्लांट्स बेचते हैं हम लोग। सो लोकली आप देखो मेनी टाइप्स ऑफ ऐसे लोकली ऐसे बेचे जाते हैं। दैट कम्स ऑफ फार अवे सिटीज
कुछ फूल हमारे गांव में शहर में आते हैं, वे काफ़ी दूर से आते हैं, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ मेनी सिटीज़, इवन आउटसाइड द कंट्रीज, कभी कभी विदेश से भी आता है। तो इन कॉस्ट ऑफ फ्लावर्स की, जो फ्लावर्स होते हैं फ्लोरिस्ट सेल्स करते हैं, डिपेंड ऑन द सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे अवेलेबल है और कैसे वो कहाँ से आए हैं, इस पे डिपेंड करता है वो फ्लावर की कीमत क्या होगी। सो कुछ हमारे थोड़ा पास्ट इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, लोग फॉरेस्ट एरिया में भी रहते हैं, इनके लाइफ में के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव इन फॉरेस्ट, पहले आदि मानव जो था, इंसान जो था, फॉरेस्ट में रहता था। फॉरेस्ट इज द होम ऑफ एनिमल्स होता है, लेकिन इंसान भी पहले फॉरेस्ट में रहा करते थे। दे गॉट फूड फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स के शिकार करके हम उस समय इंसान गैदरिंग ऑफ फूड्स को इकट्ठा करना। एंड सम पीपल लिव इन अराउंडिंग फॉरेस्ट एरिया इवन टुडे, आज भी कुछ लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। दिस पीपल आर आल्सो कॉल्ड ट्रीबल्स एंड आदिवासी, इनको कहा जाता है। सो ट्रीबल पीपल ईट नट्स खाते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स खाते हैं, सच एज फिग्स एंड बेरीज एंड वुड एप्पल्स खाते हैं। दे आल्सो ईट सम रूट्स एंड स्टेम्स, तो कंदमूलियाँ खा के भी अपना जीवन चरितार्थ तो वो गुजारते हैं। महुआ इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री फॉर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, तो महुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्री है। दे ईट द फ्लावर्स, यूजेस द लीव्स टू वेरियस पर्पस, डिफरेंट पर्पस के लिए इस प्लांट के फ्लावर्स को भी इस्तेमाल, लीव्स को इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेस्ट, वी नो दैट फॉरेस्ट इज वेरी यूजफुल अस, वी कैन राइट अ शॉर्ट नोट। फॉरेस्ट का यूजफुलनेस देखो कितना है। देखो ये जो पेपर है जिस पे हम आज लिख के पढ़ रहे हैं, वो भी फॉरेस्ट पेड़ से आता है ना। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ट्रिबल विथ फूड, वाटर, मटेरियल्स, एवरीडे लिविंग एंड द होम। फॉरेस्ट ये घर है आदिवासी लोगों का, जहाँ खाना, पानी और भी चीज़ें, बहुत सारे जीवन जगने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी उनको वहाँ से मिलती है। Unfortunately, man is destroying the forest. We know that recklessly forests are disappearing, forests are vanishing, forests are now cutting in enormously. So मैं तो यही कहूँगा, each one plant one. जैसे हम एक बच्चे, हर इंसान ने एक इंसान को लिटरेट करना चाहिए, उसी तरह से हम अपने बर्थडे के दिन एक प्लांट जरूर लगाओ। आइए संकल्प लेते हैं कि हम each one plant one। और अनफॉर्चुनेटली हम पेड़ को कट कर रहे हैं, वी क्लियर द लैंड, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एज वी नो दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे टू डे, और हम इस ट्रेज को काट रहे हैं। तो दिस इज मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रिबल्स होमलेस, लिविंग देम विदाउट फूड एंड शेल्टर। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जितने पेड़ काटे गए, जितने फॉरेस्ट डिसअपीयर हुए, तो ये जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग थे, उनका वे घर से बेघर हो गए और वे फूड और शेल्टर के लिए दूर दूर घूमने लगे। आइए इस लेसन में और भी न्यू वर्ड्स है, लेट अस डिस्कस द न्यू वर्ड्स ऑल्सो। पब्लिक का मतलब होता है सो प्रोवाइड फॉर यूज ऑफ पीपल, जो चीज़ें पब्लिकली मिलती हैं, मतलब सभी लोगों को इस तरह ऑल द पीपल कैन यूटिलाइज इन पब्लिकली, सारे लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। फैमिन क्या होता है, लैक ऑफ फूड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ लार्ज एरिया और अ लॉन्ग एरिया, मतलब बड़े एरिया के अंदर जब अकाल पड़ता है, फूड नहीं मिलता है, लोगों को खाने को नहीं मिलता है, उसे फैमिन कहते हैं। एरियल क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ एयर है, जो हवा हमारे आस पड़ोस में होती है, उसे कहते हैं। लेट अस रिकॉल, इस टॉपिक में भी कुछ और भी कुछ टॉपिक्स है। सो हियर वी विल सी, वी विल रीड वन बाय वन। सो यू सी मेनी प्लांट्स आर रोड साइड, हम बहुत सारे हमारे आस पड़ोस में, रास्ते के किनारे, पार्क्स में, नेबरहुड में आप देखते हो, वो जो प्लांट्स दिखते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ईच प्लांट हैज अ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, हर प्लांट को एक रूट सिस्टम या शूट सिस्टम होता है। टैप रूट्स एंड फैबुलस रूट्स आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स प्लांट्स कैन हैव। टैप रूट्स और फैबुलस रूट्स, ये रूट्स के दो टाइप्स है। सो रूट्स फिक्स इन प्लांट इन द सॉइल, जो पेड़ की जो रूट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर फिक्स होते हैं, जहाँ से वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, एंड सॉइल से टुगेदर मिला के अपना खाना बनाते हैं। सो फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। तो फ्लावर्स क्या होते हैं, दे डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। तो फूल जो होते हैं अलग अलग कलर के, साइज के और रंगों के होते हैं।
तो प्लांट्स हमने देखा कि क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट्स को हमने क्लासिफिकेशन किया एनुअल, बेनियल्स एंड पेरिनियल्स अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन। इनके जीवन 1 साल का है, 2 साल का है, इसके आधार पे प्लांट्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। फ्लावर्स आर वेरी यूजफुल इन सेवरल वेज। अलग अलग समय हम फ्लावर्स को इस्तेमाल करते हैं। जब फेस्टिवल, मैरिज पार्टी होता है, डिफरेंट ओकेजन होते हैं, तो फ्लावर्स को इस्तेमाल करते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एरिया दे आर कॉल्ड ट्रीबल्स एंड आदिवासी। लोग जब जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग कहते हैं उन लोगों जो फॉरेस्ट में रहते हैं, या ट्रीबल पीपल कह सकते हैं। सो हियर सम क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू विल कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक प्रॉपरली। जैसे लेसन खत्म होता है टीचर ने पढ़ाने के बाद में, इस लेसन को कंप्लीट कर देना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो अगर ये लेसन आपको पसंद आया और मेरा टीचिंग अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस लेसन के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, गुड डे।